क्या आप सिंगर बनना चाहते हैं और सिंगर बनकर घर बैठे लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त गुड्डू गोल्डन यादव और आज की इस अनसुलझी और अनोखी एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, यानी कि पूरा देखें। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और मुझे इससे पता लगता है कि आप सिंगिंग के दीवाने हैं, आप खुद सिंगर बनना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं और सिंगिंग में आपकी काफ़ी दिलचस्पी है। तो चलिए हम आपकी दिलचस्पी को और बढ़ाते हैं और आपके दिल को धड़काते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि आप सिंगर बने या ना बने, आप इस फैसला को नहीं ले पाते हो। आप भ्रम में पड़ जाते हो कि मतलब हमें सिंगिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, निर्णय नहीं कर पाते हो, ठीक है। यानी कि आपके मन में दोराही भावना चलती रहती है कि भाई सिंगिंग करें या ना करें। ऐसी भावना आपके साथ हुई है कि नहीं हुई है, या अभी आप खुद ऐसे भी सोच रहे होंगे, वीडियो देखते समय भी सोच रहे होंगे कि मतलब सिंगिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन को तो मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ तरीके बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़, सिंगर बनने का फैसला जल्दी नहीं लेना चाहिए, और ये इसलिए जल्दी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें सफलता की नो गारंटी। फर्स्ट नंबर लिख के यहाँ पे नोट करके रखिएगा कि सफलता की नो गारंटी। ये किसी भी क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में क्यों, किसी भी क्षेत्र में सफलता की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, पैसे की लगातार खपत। अगर आप सिंगर बन जाओगे तो पैसे की लगातार खपत होगी। आपको इनकम आए या ना आए उससे मतलब नहीं है कि आप गाना गा रहे हो तो उससे पैसे आपको वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके लगातार पैसे खर्च होंगे, इस चीज़ की पूरी गारंटी है, ठीक है। सामाजिक प्रताड़ना। अब समाज में काफ़ी तरह के आपके दोस्त मित्र, अगर आपका गाना बाई द वे नहीं चलता है, नहीं बजता है, कम व्यू आता है, तो सामाजिक प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ सकती है। पारिवारिक वाद विवाद हो सकता है। आपके रिश्तेदार जो होंगे वो मतलब तरह तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये सब अगर आपको साइड में रख के चलना है तो आप सिंगिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बोला कि सफलता की नो गारंटी, इसमें मतलब सफलता आपको 10 दिन में मिल जाएगी या 10 वर्षों में मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज़ आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में। पैसे की लगातार खपत होगी, पैसे मतलब अंधाधुंध लगेंगे। और अगर देखा जाए, चलिए इसका भी आंकड़ा निकाल ही लेते हैं। अगर महीने में आप 4-5 गाना गाते हैं, सिंगर बनना है, सिंगिंग करनी है, तो महीने में 4-5 गाने तो आपको लॉन्च करने पड़ेंगे, रिलीज करना ही पड़ेगा। और टोटल अगर खर्चा की बात की जाए तो टोटल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक सॉन्ग का बता देता हूँ। अगर आप महीने में 4-5 सॉन्ग गाइएगा तो एक सॉन्ग का बता रहा हूँ कितना खर्चा हो जाएगा। मिनिमम आपका 5,000 खर्च हो जाएगा एक सॉन्ग पर, मिनिमम। सबसे कम आप सॉन्ग लिखवाओगे, उसके बाद म्यूजिक बनवाओगे, म्यूजिक के बाद में स्टूडियो में गाओगे, फिर वीडियो बनवाओगे, फिर उसको रिलीज कराओगे। ये करते करते आपको 5,000 के लगभग मतलब लेके चले। लगभग का मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो 5,000 के लगभग आपका मतलब ऑडियो और वीडियो पे मिनिमम सबसे कम खर्चा हो जाएगा। सबसे अधिक खर्चा की बात करें तो मैक्सिमम खर्च आपका एक ऑडियो वीडियो का और सॉन्ग राइटिंग सब लेके 15,000 में हो जाएगा। यानी अगर सबसे कम करोगे, मतलब क्वालिटी कम चाहिए, मतलब ज़्यादा उतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं होगी लेकिन फिर भी ठीक ठाक होगी, तो वो 5,000 में आपको हो जाएगा। अगर ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो 15,000 लगा लीजिए। दोनों आपके सामने हैं। तो महीने में 3-4 सॉन्ग लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो बोल दिया कि सफलता की नो गारंटी, पैसे की लगातार खपत, सामाजिक प्रताड़ना, आपको 3 चीज़ बता दिया। चौथी चीज़ की महीने में 3-4 गाना, सॉरी 4-5 गाना, 3-4 नहीं 4-5 गाना लेके आना पड़ेगा। एक एवरेज लेके चलना पड़ेगा कि 7 दिन में एक गाना डाल ही देना है तो 4, 7 दिन में अगर एक डाल रहे हैं तो 4, और 6 दिन में एक डाल रहे हैं तो 5। 30 दिन का दिवस होता है एक महीना, और 30 दिन में आप 5 गाना डालो कंसिस्टेंसी बना के, मतलब लगातार रेगुलर, उसको रेगुलर भी बोल सकते हैं कि हाँ आपने 6 दिन पे फिट कर दिया कि 6 दिन पे मुझे गाना डाल देना है तो डाल देना है, ठीक है। तो इसमें आपका खर्चा हो जाएगा 5,000 रुपया एक सॉन्ग का। अगर आपने 4 सॉन्ग किया तो 4 सॉन्ग का 5,000 गुना 4 यानी कि 20,000। अब सोचो कि अगर आपकी मंथली सैलरी 12-13 हज़ार है, 15 हज़ार है, और 20,000 का आप गाना गाओगे तो घर से आप लोगे कि नहीं लोगे पैसा, तो लोगे। तो इसमें तो गारंटी नहीं है सफलता की भाई आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन आपको लगाते जाना, लगातार खर्चा हो रही है, खपत हो रही है, तो आप रोड पे आओगे कि नहीं आओगे, आओगे। लेकिन एक चीज़ और है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपका लाइफ फिक्स नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है। और अगर आपको फ़ायदा, अब फ़ायदा चाहिए ना आपको, क्या आपको इस सिंगिंग करने से फ़ायदा क्या होगा, तो मैं फ़ायदा गिनाऊंगा नहीं, आपको फ़ायदा दिखाऊंगा। और वो कैसे दिखाऊंगा, आप खेसारी लाल यादव को देख लीजिए अगर फ़ायदा देखना है तो। अगर खेसारी लाल यादव आप ही की तरह इस तरह की मतलब बातें सोचा होता, आगे पीछे पैर रखा होता, तो शायद वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचता। तो ज़िंदगी जुआ है और जुए में हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो ये आपके ऊपर निर्णय लेना है कि आप करना चाहो, नहीं तो कल को दोषी भाई मेरी वीडियो दिखा के बोलोगे कि नहीं आपने ही तो बोला था कि सिंगिंग में आ जाओ। ऐसा नहीं है, आपका ये खुद का फैसला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा राइटर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मुझे ही पकड़ लीजिए, आपके नज़र में जो अच्छा है आप उसे पकड़ो, मेरे को मत पकड़ो यार। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो आप मुझे भी पकड़ सकते हो। पकड़ सकते हैं मतलब पकड़ के नहीं ले जाना, मतलब अपने पास सॉन्ग लिखने के लिए आप बोल सकते हैं। और सबसे मुख्य पॉइंट, मतलब दो मुख्य पॉइंट है, एक अच्छा राइटर, वो कोई भी आपकी नज़र में जो हो, मैं हूँ या कोई भी हो, और आपका खुद का चैनल होना चाहिए, खुद का चैनल होना चाहिए। और वो भी डिजिटल जो होता है ना, मतलब CMS वाला होता है, CMS वाले से मतलब लिंकेड होना चाहिए, ताकि आपका गाना आपके यूट्यूब पे जाए तो आपके पास कंटेंट आईडी हो, कॉपीराइट क्लेम आप किसी को दे सको और उससे आपको पैसा रिटर्न में आ सके, उस पर कुछ व्यू आए, ट्रैफिक सोर्स वो लोग लेके आए। ठीक है ना, सिंगर बनना चाहते हैं तो चैनल खुद का होना चाहिए और CMS से लिंक होना चाहिए। CMS जो होता है, पता नहीं अपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, तो या डिजिटल वाले नाम सुना है, विक्की यादव डिजिटल, जो आप देखेंगे खेसारी का कोई भी गाना हो या पवन सिंह का हो या बहुत सारे लोग का हो, भोजपुरी में विक्की यादव का राज चलता है, डिजिटल किंग बोला जाता है उनको। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, कुछ चार्ज लगते हैं, चार्ज लगेंगे और उसके बाद में वो आपके चैनल की देखभाल करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, सब कुछ मतलब निगरानी रखते हैं, आपका जो भी चीज़ होता है सब कुछ वो करते रहते हैं, जिससे आपका व्यू का सोर्स वो लोग बढ़ाते। हाँ, कुछ लोग फेक भी होते हैं, बना तो लिए हैं, डिजिटल का काम स्टार्ट तो कर दिए हैं, होता कुछ नहीं है। ठीक है, अब अभी मुद्दा से हम लोग को नहीं भटकना, अभी हम लोग मुद्दा पे चलेंगे। सिंगर बनने के लिए आवश्यक बात है, मतलब सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी, सिंगर बनना चाहते हैं तो फैसला जल्दीबाजी में न लें, और अगर ले लिया है फैसला तब तो जो होगी आर पार की लड़ाई देखी जाएगी जो होगी सो। सिंगर बनने के लिए अच्छी वॉइस होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी वॉइस नहीं है तो आप सिंगिंग में कदम ना रखें, वरना आप एकदम पूरे कंगाल हो जाओगे। हकीकत बोल रहा हूँ, आपके पास अगर अच्छी वॉइस है तो सिंगिंग में पाँव रखें, वरना न रखें, क्योंकि सिंगिंग कैरियर बने या ना बने लेकिन इस दलदल में आप फंस जरूर जाओगे, और जो खींचने जाएगा वो भी फंस जाएगा उसमें। अगर आपके पास आवाज़ नहीं है तो, अगर आपके पास आवाज़ होगी ना तो कोई भी सपोर्ट कर देगा आपको इस लाइन में, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी आवाज़ नहीं है ना तो जहाँ तहाँ से मारे जाओगे आप, आपके पेट पे लात मारी जाएगी और पीठ पे भी लात मारी जाएगी, दोनों तरफ से मारी जाएगी। इसलिए आप अगर अच्छी वॉइस नहीं है तो इस लाइन में बिल्कुल कदम ना रखें, वरना आपके साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। और अगर आप ये कहते हैं कि आवाज़ बनाने वाली कोई दवाई आती है, बता दो कि क्या खा ले कि आवाज़ बन जाए, तो ऐसी कुछ नहीं होती है। हाँ, थोड़ी बहुत उसमें सुधार की जा सकती है। आवाज़ होती है गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ ना कुछ सुधार हो सकती है, प्रैक्टिस। अगर मान लेते हैं कि मेरी बॉडी नहीं बनी हुई है और हमें बॉडी बनाना है, तो अगर हम डेली जिम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे मतलब रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी ना। उस तरह का डाइट वगैरह हम लेंगे तो, उस तरह का भोजन करेंगे, उस तरह का एक्सरसाइज करेंगे तो होती है, सुधार होती है। लेकिन वो लंबी मेहनत के बाद में और लंबी कसरत के बाद में होती है, बॉडी सॉडी जो होती है। इसी तरीके से अगर आपको सिंगिंग में रुचि है और वॉइस बनाना चाहते हैं तो कुछ रियाज करके चेक कर लीजिए। प्रयास करने में, कोशिश करने में कुछ जाती नहीं है। मैं ये नहीं कहता एकदम निराश होकर छोड़ ही देना है, नहीं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे जाना ही है, भाई मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको जाना है सिंगिंग में या नहीं जाना है। सिंगर बनने के लिए अच्छी वॉइस मैंने आपको बता दी, महीने में 4-5 गाना लेके आना है, बजट आपने देख लिया। आप इनकम कितना करते हो ये भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि इनकम होगी तभी तो आप महीने में 4-5 गाना करोगे। महीने में आपने 2 कर दिया, आपको तो पहले दुनिया जानती नहीं है, 2 कर दिया, 2 गाना, और 2 गाना करके आप 2 महीना बैठे हुए हैं, भाई पैसा आएगा तो फिर काम करेंगे, ऐसी नहीं होती है। रेगुलर बेस पे काम करना पड़ेगा, वरना लाख रुपया फूंक दिए और फिर 2 साल बैठे हुए हैं कि फिर लाख रुपया कहीं से आएगा तो फिर फंसाएंगे, वैसे तो कुछ नहीं होगा। देखिए खेसारी की स्टोरी को देखिए, कहानी को देखिए खेसारी को, क्या था कि ऐसे क्या से क्या होगा, वो दुनिया से थोड़ी ना छुपा हुआ है। अगर आपको फायदा देखना है तो आप खेसारी को देखो, और घाटा देखना है तो अपनी आप तो खुद भुगत रहे हो, आपको मालूम है कि हाँ मुझे कितना खर्च करना पड़ रहा है, मुझे कुछ बदले में मिल नहीं रहा है, राइटर को दो। एक और चीज़ है, सब जगह पे कटौती होती है, लेकिन राइटर लोग थोड़ी सी फीलिंग को समझता है। मैं एक राइटर हूँ, मुझे पता है, बहुत सारे लोग मेरे पास भी फ़ोन करते हैं तो मैं भी उनकी काफ़ी सपोर्ट कर देता हूँ। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि पैसा छोड़ दिया, मतलब पैसे भी छोड़ देता है आदमी, बहुत सारा डिस्काउंट कर देता है। लेकिन आप किसी स्टूडियो में चले जाओ, म्यूजिक डायरेक्टर के पास चले जाओ, तो वहाँ पे लोग का फिक्स होता है कि नहीं इतना बोल दिया तो इतना लेंगे ही, क्योंकि लोग का सिंगर की भी तो गलती है ना, सिंगर लोग की भी तो गलती है। सिंगर लोग ये सोचता है कि नहीं जो फेमस है हम उसी से लेंगे, जो फेमस नहीं है उससे म्यूजिक नहीं लेंगे, तो भाई फिर तो वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपको सिंगिंग के फील्ड में सबसे ज़्यादा कोई हेल्प करता है तो वो राइटर ही होता है। सड़क, शिक्षक और राइटर, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं ना, जो भी इनसे जुड़ेगा ना वो बहुत मतलब फर्श से अर्श पे चला जाएगा, मतलब इस धरती से आसमान की सैर कर लेगा, लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा। जैसे कि बात को समझिएगा, जैसे अगर टीचर पढ़ाता है, आपको पढ़ाता है, हमको पढ़ाता है, तो टीचर वहीं का वहीं है, उसका मतलब लेवल वहीं का वहीं है, मतलब वो टीचर है तो टीचर ही है। लेकिन जो उससे पढ़ा, एसपी बन गया, दरोगा बन गया, क्या डीएम बन गया, इंजीनियर बन गया, ऐसे बन गया,
मतलब ये सब हो गया, लेकिन टीचर वहीं का वहीं है। तो जो टीचर से जुड़ा वो ऊपर निकल गया, लेकिन टीचर वहीं का वहीं है। सड़क भी वहीं का वहीं है। पटना की सड़क है तो यहाँ पे थोड़ी ना आ जाती है, लेकिन सड़क से जो यात्रा करता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आपको पता है। सड़क वहीं का वहीं है, वो हिलता डुलता नहीं है, वहीं का वहीं स्थिर है। लेकिन उस पर चलने वाला राही जो है यहाँ से पटना पहुँच गया, पटना से दिल्ली पहुँच गया, ऐसे हो गया ना। राइटर भी वहीं का वहीं है, लेकिन जो उससे जुड़ा वो सुपरस्टार हो गया, स्टार हो गया, क्या से क्या हो गया, करोड़ों में कमाने लगा। राइटर वहीं मतलब लाख रुपए में अटका हुआ है। समझ रहे हैं ना। वीडियो भी बड़ी हो गई है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा इतना ज्ञाता नहीं हूँ कि आपको बता दूँ कि आप सिंगिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बस अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा शेयर किया। और लोग तो करते भी नहीं है, मैंने तो किया। तो बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप सिंगिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और हाँ, अभी फिलहाल नवरात्रि शुरू हो गई है, तो नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवरात्रि के फर्स्ट दिन वीडियो लेकर नहीं आ पाया, सेकंड दिवस है, तो ढेर सारी धन्यवाद कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें और समझे। और बाकी आपके ऊपर है, सिंगिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ उस टाइप की, उस क्वालिटी की है तो कीजिए। क्योंकि राइटर अगर आपको अच्छा गाना लिख के देगा और आपको गा के भेजेगा कि नहीं आपको इस तरीके से गाना है, और आप उस तरीके से नहीं गा पाओगे स्टूडियो में तो मजाक बनेगा ही, समाज में भी मजाक बनेगा आपका, और फिर आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अब आपके हाथ में है कि आप अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं कि आबाद करना चाहते हैं। जितना का आप लगा दीजिएगा सिंगिंग में और आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, और पैसे लगा दिए, उतना पैसा आप किसी बिजनेस में लगा लोगे यार, तो वो बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, या किसी और काम पे खर्च कर दोगे तो वो कहाँ से कहाँ चले जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कीजिए। अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी बचाना या बिगाड़ना, बाकी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और एक बार और बता देता हूँ आपको कि मैंने इसमें क्या बताया था। सबसे पहले बोला था कि इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है, और इसी में नहीं, किसी भी क्षेत्र में सफलता की कोई गारंटी नहीं है कि सफलता मिल ही जाएगी। पैसे की लगातार खपत होगी, वो तो मैंने बता दिया कि 3-4 महीने में गाने लेके आओगे और पैसे यहाँ पे लगते रहेंगे। पैसे आपको मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो तब तक लगाना पड़ेगा जब तक आप फेमस नहीं हो जाते हो, अच्छे खासे आपको लेवल नहीं मिल जाते हैं, अच्छे खासे आपको मिलियंस ऑफ व्यू नहीं मिल जाते हैं, ठीक है, तब तक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सामाजिक प्रताड़ना हो गया, घर परिवार का मन मुटाव, दूसरे की बातें, ये सब झेलनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। और बाकी आपको फायदा देखना है तो बता ही दिया है कि देख लीजिए सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को, उनको कितना फायदा, वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।